शाबाश। हाँ जी, डबल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर है? आज तो टेस्ट नहीं है आपका? मतलब बाद में कोई टेस्ट तो नहीं है ना? थोड़ी सी क्लास लंबी कर लें तो हाँ निकाल लो, कोई ढूंढ लो तो इनसे पूछ लो, शायद उनके पास कोई टेस्ट हो। नहीं सर, वो बिजनेस का मैं वो कह रही थी ट्यूसडे को लूंगी तो इसलिए। अच्छा निकालो भाई, रजिस्टर वगैरह निकाल लिए। अच्छा, ये डबल एंट्री सारी हो गई। इनके अंदर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन आपको? हाँ जी, आप सबकी लिंक्डइन आईडीज बनी हुई है? ये पहला काम करना है आप लोगों। आप सब ने लिंक्डइन आईडीज बनानी है। रेफरेंस के लिए किस तरह बनानी है, ये क्या करना है, अगर किसी ने देखना हो तो मेरी आईडी मौजूद है, आप देखिए उस पर चीज़ें कैसे डालनी है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपने जो है वो ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देखें, लिंक्डइन आईडी बनाएं और उसके बाद मुझे ऐड करें। हम अपना जो इंटरेक्टिव MCQs होंगे हम लिंक्डइन पे किया करेंगे, ठीक है? तो अब सारों को बनानी पड़ेगी, ठीक हो गया? इंटरेक्टिव MCQs हमारे क्या होंगे, मैं वही अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मसला आ रहा है जी मेरा बच्चा हाफिज जुनैद। लिंक्डइन आईडी बहुत ज़रूरी है सर। आप सच में आप मुझे कैसे नाम मजाक है, मुझे बच्चे कहते हैं। नहीं मतलब कि सच में आपसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाम के साथ हाफिज कौन लगाता है भाई? ये मेरी आईडी है, अगर आपने आगे चल के देखेंगे तो मेरा नाम सर्च कर लेंगे, आपको ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर और ये आईडी नजर आता है, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। फिर आप मुझे बताएंगे, लिंक भेजेंगे, उनको मैं रिव्यू भी करूँगा, अगर उनके अंदर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनली आपका एक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपी क्यों नहीं हो रहा बदतमीज? आपका नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह ऑडिट मैनेजर के साथ, ये टैक्स वाले वो ऑडिट किया और फिर आपका कराएंगे डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर टैक्स। चले अभी मेरे से लिंक नहीं कॉपी हो रहा, तो लिंक कॉपी होगा तो इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक आ गए थे? ओके, ये थी हमारी डबल एंट्रीज। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या कहता है भाई? आप दो नहीं कहेंगे, आप एटलीस्ट दो कहेंगे। दो इफेक्ट होते हैं और दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। शाबाश। लेफ्ट साइड पे कौन सा लिखा जाता है? राइट साइड पे क्रेडिट। एसेट की नेचर क्या होती है? इसकी एक्सपेंस की, इनकम की, अदर इनकम की, सेल्स की, अदर इनकम की, अदर इनकम की क्रेडिट, वो भी इनकम है भाई। अदर इनकम की, एसेट की, नॉन करंट एसेट की, कॉन्ट्रा एसेट की। देखो, जिस तरह इनकम का ऑपोजिट क्या होता है? सेल। अच्छा, एक्सपेंस नहीं, सेल्स का ऑपोजिट क्या होता है? जरा बताएं। सेल्स रिटर्न। तो सेल्स की नेचर क्या हुई?
क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न की नेचर, परचेज की क्या नेचर होती है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, शाबाश। तो इसी तरह एसेट और उसका ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रा एसेट। क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट होता है। तो एसेट की नेचर क्या होती है, कॉन्ट्रा एसेट की क्या होती है, क्रेडिट। इस तरह लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, और कॉन्ट्रा लायबिलिटी की डेबिट। कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा कैपिटल नहीं होता, कॉन्ट्रा कैपिटल ड्राइंग्स को कहते हैं। तो ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। क्लियर है चीजें? ओके मेरा बच्चा। अच्छा वो जब हम करेंगे आप समझ जाएंगे। डेप्रिसिएशन, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट होता है, ठीक है। जब हम करेंगे या इस तरह से चैप्टर 6 से हम पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है। अच्छा ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग साइकिल में, ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन कहां की जाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता। अकाउंटिंग में सबसे पहले कहां लिखी जाती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। शाबाश। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जब हम ट्रांजैक्शन लिखते थे तो कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी, 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी। कौन कौन सी, जल्दी से बता। शाबाश शाबाश शाबाश। तो पर जब हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाई तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद हम क्या करते थे, डबल एंट्री। ऐसी बात है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से अगला स्टेप क्या था, डबल एंट्री था। कल के क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हर ट्रांजैक्शन किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगी, उसके आगे डबल एंट्री क्या होगी। डबल एंट्री करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमने ये डबल एंट्री किस में पोस्ट करनी होती है, लेजर्स के अंदर पोस्ट करनी होती है। तो लेजर्स क्या होते हैं हमारे, इंडिविजुअल। कितनी तरह, किस तरह से लेजर बनता है, टी अकाउंट। शाबाश। टी शेप में होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टी अकाउंट्स कहते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, क्रेडिट। शाबाश। और ऊपर हम क्या लिखते हैं, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मेन एलिमेंट्स हम नहीं लिखते बल्कि पॉइंट टू एलिमेंट जो एक्चुअली होता है, जो इफेक्ट हो रहा होता है हेड, हम वो लिखते होते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके, अब हम चलते हैं एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। ये लेजर्स बना ली हूं आप सबने, खुले खुले साफ सुथरे करके बनाए। हाँ जी, पहली एंट्री क्या है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब अगला पॉइंट इंतहाई गौर से समझें। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगी, बैंक वाले अकाउंट में। बैंक वाले अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे कितनी है, 1 मिलियन। इसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, इसके साथ डिस्क्रिप्शन हमेशा ऑपोजिट अकाउंट हेड की लिखनी है। क्या लिखनी है, ऑपोजिट अकाउंट हेड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल। समझ आ गई बात? दूसरे इफेक्ट क्या है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल के अकाउंट में जाएगा किस साइड पे, डेबिट या क्रेडिट, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 1 मिलियन। और डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, बैंक, ऑपोजिट। डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, ऑपोजिट बैंक का। क्लियर? देखें, गौर से देखें, डबल एंट्री हम पोस्ट कैसे करते हैं। जो इफेक्ट हो उसको ले तो उसी के ही अकाउंट में जाते हैं, लेकिन साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, बल्कि 1-2 एंट्रीज पोस्ट करने के लिए बताता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगली एंट्री क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट किधर है, ऑफिस इक्विपमेंट किस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे। डिस्क्रिप्शन टैक्स सॉल्यूशन कितना, 50,000। क्रेडिट किधर हो रहा है, टैक्स सॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है। तो इधर लिखेंगे टैक्स सॉल्यूशन के लेजर में 50,000 और डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट। अब जरा गौर से देखें, आप ओनर हैं और आप बैंक का लेजर उठा के बैठे, ऐसी बात है, बैंक का लेजर या बैंक का रजिस्टर होगा, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको 1 मिलियन आया है, लिखा हुआ नहीं सर,
उसे कैसे पता चला जाएगा ये 1 मिलियन क्या है? क्या बैंक में सिर्फ जितने भी पैसे आएंगे सारे कैपिटल के होंगे? नहीं। इस अगर मैं ये मिटा देता हूं और मैं सिंपल लिख देता हूं बैंक, जो उसके साथ लिखा हुआ था, और अब ये सिर्फ अज्यूम करें आपके पास कुछ भी और नहीं है, आप तो ऑनर है, आपने कहा यार मुझे बैंक का हिसाब किताब ला के दो, ये देख रहे हो आपको यहां से क्या समझ आ रहा है 1 मिलियन किस चीज का है? कुछ समझ आ रहा है? सिर्फ रजिस्टर है, कुछ भी और आपके पास नहीं। ये 1 मिलियन किस चीज का? सिंपल ऑफिस इक्विपमेंट का रजिस्टर आपके पास है। यहां पे लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट 50,000। क्या पता चल रहा है कहां से आया? क्या सिर्फ एक इक्विपमेंट होगा यहां पे? नहीं, मल्टीपल होंगे। अभी देखें कितनी बैंक की ट्रांजैक्शन आनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये किसको जा रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसके साथ लिखता हूं कैपिटल, हाँ जी, आप समझ आ गया कि ये 1 मिलियन कहां से आया है? कैपिटल आया है, ऑनर से आया है। अपोजिट डिस्क्रिप्शन लिखने का कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों लिखते हैं? जब आप कोई भी एक रजिस्टर उठा के देखें तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिल रही होनी चाहिए, वहां पे कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। समझ आ गई बात? देखिए टैक्स सोल्यूशन का आप लेजर उठा के देखिए, हो सकता है टैक्स सोल्यूशन के साथ आपकी 50 एंट्रियां, 50 चीजें खरीदी हो, अगर साथ ऑफिस इक्विपमेंट नहीं लिखे तो ये 50,000 का क्या पता चलेगा ये किस चीज के पैसे देने आपने? किस चीज के पैसे देने आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन आप साथ क्या लिखा हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट के हमने पैसे देने हैं इसको। क्लियर हो गया? कंसेप्ट ऑपोजिट को लिखते हैं। चलिए अगली एंट्री पे आ जाएंगे, एंट्री जल्दी से। परचेजेस लेजर किधर है? कैपिटल, ये रहा परचेज एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस किस साइड पे आएगा भाई? डेबिट साइड पे कितना? 30,000। डिस्क्रिप्शन बताएं। कैश, शाबाश। और कैश का लेजर किधर है अपना? ये बैंक का हो गया, ये कैश का लेजर है। किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे 30,000। और डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? परचेजेस। लिखो 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 लिखो, थोड़ा नोट करते जाओ, बाद में आपको मिलेगा नहीं। साथ साथ मेरे साथ एंट्री पूरी करते जाए, मिस ना हो, बाद में नहीं समझ आएगी आपको। हाँ जी, एक किधर रहेगा पहले इफेक्ट? परचेजेस में। परचेजेस के अकाउंट में हमने 30,000 लिखा, डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? कैश। दूसरा इफेक्ट किधर रहेगा? कैश में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? परचेजेस। हाँ जी, हो गया? हो गई? अगली डबल एंट्री। रिसीवेबल मिस्टर अहमद किधर है भाई? ये रिसीवेबल किस साइड पे? डेबिट साइड। कितना? 45,000। 45,000। डिस्क्रिप्शन बताओ। सेल्स हो गई, शाबाश। और क्रेडिट? सेल्स किस साइड पे? क्रेडिट साइड। 45,000 क्रेडिट साइड पे। नाम क्या आएगा? रिसीवेबल मिस्टर अहमद। लिख लिया? नोट डाउन करते जाओ। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मेरे साइन से लेजर, शाबाश। साफ बना दें, जबरदस्त। छोटे छोटे मुकोड़े जोड़ा लो, बड़ा कर देने का मुकोड़ा होता है किससे? चिड़चियां बड़ी 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 चिड़चियां। सर राइटिंग की छुट्टी है। हाँ जी, हो गया? अगली डबल एंट्री बता दें। रेंट एक्सपेंस। चले, अच्छा मुझे ये करवा दीजिए साथ साथ। रेंट एक्सपेंस कितने हैं? डेबिट कितना अमाउंट बताएं? 20,000। डिस्क्रिप्शन? बैंक। बैंक क्रेडिट हो जाएगा?
रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस अमाउंट 20,000 20,000। शाबाश। अगली कैश कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट क्रेडिट। कैश किधर है? कैश ये है, इधर हम लिखेंगे परचेज रिटर्न कितनी 5,000 5,000 और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे कैश लिखेंगे 5। क्लियर? समझ आ रही है? अगली ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक लोन। बैंक डेबिट हो रहा है, इधर लिखेंगे बैंक लोन कितना 5 लाख और बैंक लोन किधर है ये रहा क्रेडिट साइड पे बैंक 5 लाख। ठीक है। अगला सेल रिटर्न। सेल रिटर्न डेबिट हो रही है, सेल रिटर्न टू मिस्टर अहमद। सेल रिटर्न डेबिट होंगे, डिस्क्रिप्शन आएगी मिस्टर अहमद कितने की 2000 और मिस्टर अहमद जो है वो क्रेडिट हो रहा है, इधर लिखेंगे सेल्स रिटर्न टू। अगला टैक्स सोल्यूशन डेबिट बैंक क्रेडिट, इधर लिखेंगे बैंक कितने से 15,000